हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है 1857 की क्रांति के बारे में यानी कि 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ से भी 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100% आएंगे। अगर जो 50 प्रश्न आप लोग जो है आगे अगर देख लेते हैं वीडियो लास्ट तक, तो उम्मीद है कि 1857 का जो है कोई भी सवाल आए तो आपसे मिस ना हो एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहें। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। और ये कभी पूछ लेता है कब, तो याद रखना 10 मई को हुआ था। ठीक है, मेरठ से। ठीक है, चलिए अगला। अब इसी में है, यानी मेरठ से कहाँ तक गया था ये भी पूछ सकता है, दिल्ली तक गया था। तो दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? याद रखना 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। ठीक है, यानी कि इसे गोली चलाई गई, मतलब गोली से मारा गया था। ठीक है, इसीलिए अंग्रेजों ने उन्हें जल्दी फांसी दे दी। कि क्या बोलते हैं जी, मतलब मंगल पांडे ने मतलब गोली चलाई थी, इसीलिए जो है अंग्रेजों ने क्या कर दिया, उस पर फांसी की सजा सुनाई दे दी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 का जो है, देखिए तत्कालीन कारण जब भी पूछेगा तो याद रखना इसका जो है ना, चर्बी वाला करतूत जो है, जहां पे भी देखेगा ऑप्शन में वही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये चर्बी वाला करतूत होगा। ठीक है, पहला प्रश्न, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? तो किस रेजिमेंट के थे? तो 34वें नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न वगैरह, विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? किसे किया था सम्राट घोषित? याद रखना बहादुर शाह जफर को। ठीक है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आप लोगों को कल भी बताया था, इसका आंसर क्या होगा? वीर कुंवर सिंह। ठीक है, तो ये बार बार आ रहा है, हो सकता है कि एग्जाम में भी छप जाए, तो ये सब क्वेश्चन जो है नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? 7 नंबर का क्या होगा? लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? याद रखना झांसी की। ठीक है, कहाँ की थी? तो झांसी की थी रे। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में जो है, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना नाना साहब। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कहाँ से विद्रोह किसने किया था, वो जरूर आएगा एक सवाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व 100% जो है एक प्रश्न इससे आएगा, नेतृत्व वाला। ठीक है, तो ये सब जो है नोटिस जरूर करिएगा। इसका क्या होगा? बेगम हजरत महल। क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल। ये अपने बेटों को क्या कर दिया? नवाब बनाना चाहती थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अठारह सल्तनतन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अठारह सल्तनतन के समय ये गवर्नर जनरल से भी एक प्रश्न 100% जरूर आएंगे। तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था अठारह सल्तनतन के भारत के गवर्नर जनरल? कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। चलिए अगला प्रश्न, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? नाना साहब का वास्तविक नाम याद रखना धोंडू पंत था। क्या था? धोंडू पंत। ततिया टोपे का वास्तविक नाम क्या था? 12 नंबर का क्या क्या? ततिया टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ततिया टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? ये ततिया टोपे ने जो है ना रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब के सबसे भरोसेमंद सेनापति भी थे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, बाबू कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? बाबू कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? याद रखना ये बड़ी ये जगह नोट कर दीजिए, जगदीशपुर। क्या होगा इसका आंसर?
जगदीशपुर, आरा जिले का जगदीशपुर, ठीक है। आज भी वहां पर कुंवर सिंह का नाम से जो है जाना जाता है। अंग्रेजों ने किस नीति के तहत झांसी को हड़पा था? अंग्रेजों के किस नीति के तहत झांसी को हड़पा था? तो याद रखना, विलय नीति। क्या होगा इसका आंसर? विलय नीति, ठीक है। यानी कि देखिए, हड़प्पा नीति का मतलब जिसका सगा बेटा नहीं, उसका राज अंग्रेजों का, ठीक है, का मतलब यही हुआ। चलिए अगला प्रश्न, बैरकपुर छावनी कहाँ स्थित है? बैरकपुर छावनी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? याद रखना, ये बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? बंगाल में। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 16 नंबर का क्या होगा? तो याद रखना, ये होगा पामरस्टन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, किसने लिखा? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, किसने लिखा? तो ये किसने लिखा? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी। किसने लिखी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किस भारतीय ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा? किस भारतीय ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा? तो किसने कहा? तो सावरकर जी ने कहा। किसने कहा? सावरकर जी ने कहा था। चलिए, बेगम हजरत महल ने किस शहर से विद्रोह किया? देखिए फिर वही, यानी कि बार बार ये जो है, देखिए कौन से शहर से विद्रोह किया? तो विद्रोह 100% ना, 1857 की विद्रोह वहां से कौन किया, यहाँ से कौन किया? तो याद रखना ये लखनऊ से किया था, ठीक है। अंग्रेजों का जबरदस्त जो है कब्जा कर लिया था, जिसके कारण जो है बेगम हजरत महल ने लखनऊ शहर से जो है विद्रोह किया। चलिए अगला प्रश्न, झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ हुई? झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ हुई? 20 नंबर का क्या होगा? याद रखना, ग्वालियर होगा। क्या होगा? ग्वालियर होगा। चलिए अगला प्रश्न, कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? याद रखना, 1858 को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1858 को हुई थी। और ये लड़ा कब? याद रखना, 1857 का विद्रोह जो है कहाँ से किया था? बिहार से। चलिए, पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना, पीर अली ने किया था। किसने किया था? पीर अली ने किया था। पटना में किताबों के व्यापारी पीर अली ने बगावत का झंडा उठाया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो याद रखना, बख्त खान ने। किसने? तो बख्त खान ने, ठीक है। 24 नंबर, फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? या मौलवी अब्दुल्ला ने किया था। फैजाबाद से किसने किया था? मौलवी अब्दुल्ला खान। चलिए अगला प्रश्न, बरेली में विद्रोह का नेता कौन था? बरेली में विद्रोह का नेता कौन था? याद रखना, बरेली में विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान था। कौन था? बरेली में विद्रोह का नेता कौन था? तो याद रखना, खान बहादुर खान थे। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखना, ये कमल और रोटी था। क्या था? यानी कि कमल और गांव, क्या बोलते हैं, कमल और रोटी था। क्या था? यानी कि गांव गांव ये संदेश पहुंचाने के लिए रोटी और कमल का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, किस अंग्रेज अफसर ने झांसी में विद्रोह को दबाया था? किस अंग्रेज अफसर ने
झांसी में विद्रोह को दबाया था? 27 नंबर का क्या होगा? तो यूरोज होगा। क्या होगा इसका? 1 नंबर सही हो जाएगा। विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? तो ये इसका ऑप्शन नहीं है। विद्रोह के बाद जो है बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो याद रखना रंगून में। कहाँ पे? याद रखना रंगून इसका ऑप्शन होगा। क्या होगा? रंगून। रंगून कहाँ है? तो म्यांमार में है। ठीक है, भेज दिया जहां पर उनकी जो है मौत हो गई। चलिए, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? याद रखना दामोदर दामोदर राव था। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? नाना साहब जो है किसके दत्तक पुत्र थे? तो याद रखना ये नाना साहब किसके थे? बाजीराव द्वितीय के। इसका 1 नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अठारह सत्तावन के विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह किसने कहा था? अठारह सत्तावन को जो है विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो याद रखना सर जॉन लॉरेंस ने। चलिए, पीर अली को फांसी कब दी गई थी? पीर अली को फांसी कब दी गई थी? याद रखना जुलाई 1857 में। चलिए अगला प्रश्न। कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कैप्टन को हराया था? कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कैप्टन को हराया था? तो याद रखना कैप्टन डनबर को। किसको? कैप्टन डनबर को हराया था। 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सा नहीं था? तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? दिल्ली दिया हुआ है और वो है जी। देखिए इसमें ऑप्शन जो है नहीं जना रहे। तो चलिए अगला प्रश्न। कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कैप्टन को वही तो आ गया जी। चलिए वो चलो वही प्रश्न 34 नंबर देख लेते हैं। अब यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सा नहीं था? तो 34 नंबर का क्या होगा? याद रखना मद्रास जो है ये मुख्य केंद्र नहीं था, क्योंकि ये किधर आता है? दक्षिण भारत में। इस क्रांति का लगभग यानी कि यहाँ पे नहीं हुआ था। चलिए, इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 35 नंबर का क्या होगा? याद रखना लियाकत अली। क्या होगा? इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था? लियाकत अली ने किया था। ठीक है। तत्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी? तत्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी? याद रखना शिवपुरी में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की मदद करने वाला राजा कौन था? विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की मदद करने वाला राजा कौन था? 37 नंबर का क्या होगा? तो याद रखना ये ग्वालियर की सिंधिया। मंगल पांडे ने किस अंग्रेज अफसर को गोली मार दी थी? ये जो है इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, लेकिन मंगल पांडे ने अंग्रेजों के अफसर को किसे मतलब मारे थे? तो याद रखना तो मंगल पांडे किस अंग्रेज अफसर को गोली मारी थी? ऑप्शन ही नहीं है, मुझे भी जो है याद नहीं आ रहा है। मंगल पांडे को चलिए इसको थोड़ा देख लेना। ठीक है, माइंड में नहीं आ रहा है। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन किसके हाथ में चला गया? 1857 के अब 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन किसके हाथ में चला गया? किसके हाथ में चला गया? तो किसके हाथ में चला गया? गवर्नर भारतीय ब्रिटिश क्राउन। याद रखना ब्रिटिश क्राउन होगा इसका आंसर। क्या होगा? ब्रिटिश क्राउन।
कुंवर सिंह के भाई का नाम क्या था? कुंवर सिंह के भाई का नाम क्या था? याद रखना, अमर सिंह था। क्या नाम था कुंवर सिंह के भाई का नाम? अमर सिंह था। चलिए अगला प्रश्न। झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या था? झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या था? 41 नंबर क्या होगा? झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या था? तो याद रखना, मणिकर्णिका था। क्या था? मणिकर्णिका। विद्रोह के समय बिहार का कमिश्नर कौन था? यानी कि 1857 के विद्रोह के समय, यहाँ पे 1857 के विद्रोह के समय बिहार का कमिश्नर कौन था? याद रखना, विलियम टेलर था। कौन था? विलियम टेलर। चलिए अगला प्रश्न। कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम लड़ाई किस अंग्रेज के खिलाफ लड़ी? कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम लड़ाई किस अंग्रेज के खिलाफ लड़ी? देखिए, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो बिहार का एग्जाम में हो सकता है कि यही सब पूछ दे, तो गौर से जो है इस क्वेश्चन को, जितने भी आ रहा है ये सब क्वेश्चन ध्यान से, एक बार नहीं होता है तो 2 बार सुनिए, ठीक है, तो 3 बार देखिए वीडियो को, ताकि जो है आप लोग को पूरी तरीके से माइंड में फिट हो जाए। तो कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम लड़ाई किस अंग्रेज के खिलाफ लड़ी? तो याद रखना, ली ग्रैंड के साथ, यानी कि ए नंबर इसका सही हो जाएगा। भारत का अंतिम मुगल शासक, मुगल बादशाह कौन था? भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? 44 नंबर का क्या होगा? बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। विद्रोह के बाद सेना में भारतीयों और अंग्रेजों का अनुपात क्या तय हुआ? तो याद रखना, 2:1। रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? तो क्या था? तो याद रखना, हाँ, गंगाधर राव था। कौन था? गंगाधर राव था। चलिए अगला प्रश्न। क्या होता है अकबर मोबाइल? महारानी की घोषणा कब पढ़ी गई थी? महारानी की घोषणा कब पढ़ी गई थी? 47 नंबर का क्या होगा? याद रखना, 1 नवंबर 1858 को, ठीक है। विद्रोह के असफल होने के मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था? तो याद रखना, एकता की कमी, संगठन का अभाव और आधुनिक हथियारों की कमी, इसके कारण जो है असफल हो गए। चलिए अगला प्रश्न। विद्रोह के असफल, अच्छा वही आ गया, एकता की कमी। अच्छा, किस राज्य को जो है कुशासन के आधार पर हड़पा गया था? 49 नंबर क्या होगा? तो याद रखना, अवध, इसका क्या होगा आंसर? अवध होगा। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, कि बिहार में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? बिहार में, यानी 1857 की क्रांति, यानी कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना, 12 जून 1857 को। और कहाँ से हुई थी? याद रखना, देवघर जिला से। कहाँ से? और कौन सी गांव से? तो रोहिणी गांव से। कहाँ पड़ता है? तो ये झारखंड बिहार में, अभी तो झारखंड का हिस्सा हो गया, ठीक है। तो याद रखना, कौन सी गांव? रोहिणी गांव, यानी देवघर में पाया, देवघर जिला में पाया था, ठीक है। तो ये बिहार में जो है 12 जून 1857 की जो है, 1857 की क्रांति जो है शुरुआत हुई। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, मैं जरूर कमेंट को देखता हूँ, ठीक है। तो अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। तो कल हम लोग देखने वाले हैं कांग्रेस का अधिवेशन, जितने भी प्रश्न बनते हैं उसका देखने वाले हैं, फिर गांधी एरा देखने वाले हैं, तो हिस्ट्री हो जाएगा खत्म।
उसके बाद जो हम लोग ज्योग्राफी का ज्योग्राफी तो हो गया था, साइंस का बायोलॉजी हो गया था, अब सिर्फ केमिस्ट्री बचा है। उसके बाद सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 कर देंगे सेट्स, उसके बाद एग्जाम दे के आइएगा, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।